देखो बच्चों, आज क्लास 12th में हम क्या पढ़ाएंगे? मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स। और डिटर्मिनेंट्स में क्या है? एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट का एप्लीकेशन। तो डिटर्मिनेंट हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, उसके बारे में समझेंगे बच्चों। तो क्लास 12th में क्या है, दो बातें पढ़नी है फिलहाल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करते हैं, एक तो ये हो गया। इसके बाद क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन इनटू वेरिएबल्स अगर कैलकुलेट करना है तब भी हम डिटरमिनेंट का यूज करते हैं। इसके बाद क्या है बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ प्लेन, एप्लीकेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन इन थ्री डायमेंशन। अगर थ्री डायमेंशन का प्लेन का इक्वेशन पता करना है तो भी उसको यूज करते हैं। थ्री डायमेंशन का लाइन पता करना है तब भी इसको यूज करते हैं। तो फिलहाल हम 12th क्लास में क्या पढ़ा रहे हैं, ये एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ लाइन इन टू डायमेंशन एंड टू वेरिएबल का दो बातें पढ़ानी है। थ्री वेरिएबल के बात करेंगे बाद में, जब हम थ्री वेरिएबल पर पहुंचेंगे तो दो बातें हैं इसमें। देखो, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल बिल्कुल आसान है। ये तो 10 मिनट का काम है बच्चों, अगर 10 मिनट मेहनत कर लो मेरे साथ तो समझ में आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, तो तीन पॉइंट दिया हुआ है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर अगर तीन पॉइंट के बने आप देखो, x1 y1 फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर। सेकंड पॉइंट क्या है इसका, x2 y2 का पॉइंट है। सेकंड पॉइंट x2 y2। थर्ड पॉइंट क्या है इसमें, x3 y3। एंड इफ थ्री पॉइंट्स आर गिवन वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल को ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिख देते हैं बच्चों, ए बी सी। तो ए बी सी कहाँ से आया, तो ये हो गया ए, और ये हो गया बी, और ये हो गया सी। इसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे इसमें, देखो फर्स्ट पॉइंट लिखो। फर्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, x1 है y1 है। सेकंड पॉइंट क्या है इसका, x2 है, x2 और y2। सेकंड पॉइंट लिख दिया हमने। थर्ड पॉइंट क्या गिवन है बच्चों, x3 y3। तीनों पॉइंट लिख दिया आपने। बट इट इज नॉट ए डिटर्मिनेंट। तो नाउ इफ वी हैव टू कन्वर्ट इनटू डिटर्मिनेंट, तो ऑर्डर क्या करना पड़ेगा हमको, थ्री। ये हमारा कंपलसरी है, 1 into 1, तो 3 into 3 ऑर्डर का हो गए। अब इसको सोल्व कर दो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने के लिए क्या लगाते हैं बच्चों, हाफ लगाते हैं। तो हाफ लगा दिया। अब इसमें क्या करना है, सोल्व कर दो। सोल्व करने के बाद हमारे पास दो लॉजिक होगा, या तो डायरेक्ट एक्सपेंड कर दें तब भी काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर क्या करेंगे, हम इसको प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे। प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, तो प्रॉपर्टी से थोड़ा सीख लो। तो अगर ये पता लग गया 1 1 है, तो हम ये क्या करेंगे, यहाँ पर कॉलम नंबर 3 को चेंज कर देंगे, रोल नंबर 3 को चेंज कर दो। तो यहाँ पर आ जाएगा 0। कैसे, दोनों को माइनस कर देंगे तो ये 0 आ जाएगा। यानी अगर हम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, नहीं प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो डायरेक्ट सोल्व कर दो। डायरेक्ट क्या है इसमें, प्लस माइनस प्लस, हम इसको एक्सपेंड कर देंगे, बात खत्म होगी, प्लस माइनस प्लस। तो डायरेक्ट सोल्व करेंगे तो इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ पर x1 लिखेंगे पहले। और इसके बाद फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटाएंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगा इसमें, y2 और y2 y3, y2 y3 1 1। ठीक है ना, ये आ गया फर्स्ट। माइनस क्या लिखे यहाँ पर बच्चों, y1 y1। तो ये हटाएंगे, कॉलम हटाएंगे और ये रो हटाएंगे, तो क्या आएगा x2। ये कॉलम हटा दिया हमने, x2 x3 x2 x3 x2 x3, और क्या बचेगा बच्चों, 1 1। फिर क्या आएगा इसमें, +1। तो यहाँ लिखो +1। +1 के साथ क्या लिखेंगे इसमें, ये कॉलम हटाएंगे, ये रो हटाएंगे, तो x2 x3 x2 x3, और क्या लिखेंगे यहाँ पर y2 y3। और इसके बाद क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट। और सॉरी, डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट y2 y3। और क्या लिखा हमने, डिटर्मिनेंट, और पूरी वैल्यू को हाफ से मल्टीप्लाई कर देना है ना। पूरी वैल्यू को हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, दो ही वैल्यू आएगा। और इसके बाद क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आ जाएगा। एक तो मेथड ये हो गया। मतलब एक मेथड क्या है, इसी मेथड से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाओ। हम प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो ये डायरेक्ट एक्सपेंशन है। तो इसमें देखो बच्चों क्या लिखा हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, वर्टेक्स लिया हुआ 1,0 6,0 4,3, एंड वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए
यहाँ पर कोई भी पॉइंट गिवन है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ था इसमें, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो 6,0 था, इसके बाद क्या था 0, क्या था क्वेश्चन में, ये 0, क्या था इसमें 1,0 6,0 4,3, 1,0 1,0 6,0 और ये 4,3, 1,0 है और 4, क्या बच्चों 3 है। इसका एरिया कैलकुलेट करना है, इसको लिख दो एबीसी, कोई बात नहीं, एबीसी लिख दिया हमने। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर फटाफट लिखते चले जाएंगे, 6,0 ये 10 और 4, 3, बट इट इज नॉट ए डिटर्मिनेंट, नाउ इट कन्वर्टेड टू डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाय हाफ एंड वी गेट योर आंसर। बस बात खत्म। इसमें देखो और आसान दिख गया हमको, क्या दिख गया, तो इसमें क्या है, मैक्सिमम जीरो देखो इसमें है, यानी वी कैन एक्सपेंड अलोंग सेकंड कॉलम। तो सेकंड कॉलम में क्या आएगा बच्चों, ये प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ये जीरो है, लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो यानी इसको एक्सपेंड करेंगे तो हाफ को लिख देते हैं लोग, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन लिख दिया समझाने के लिए, इसको पेपर में मत लिखना, इसको भी जरूरत नहीं है बच्चों, ये कुछ भी आए, हमको बस इसको सोल्व करना है। -3 लिख दिया हमने, -3 लिखने के बाद क्या करेंगे, अब डिटरमिनेंट जो, तो -3 इसमें आ रहा है, तो हम इसको हटा देंगे, थर्ड रो को हटा देंगे, और इसके बाद इसको हटा देंगे बच्चों, इसमें हटा दें, ये दोनों हट गया, तो बचा क्या इसका 6,111, तो यहाँ लिखो 6,111, और क्या करेंगे, ये समझ में आ गया होगा। इसको डिटरमिनेंट को सोल्व कर दो बस, तो ये हाफ हाफ, बाकी इसको सोल्यूशन हो गया, इसको क्यों करेंगे हम, ठीक है, ये तुम्हारा काम है सोल्यूशन करना, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन आएगा, जहां बताने लायक होगा वहां बताएंगे, जहां ना बताने लायक हो इसको क्या बताना है बताओ। नेक्स्ट में देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एक गिवन है, यहां लिख दिया P, यहां लिख दिया Q और यहां लिख दिया R। तो देखो एक ट्रिक बताते हैं शॉर्टकट, अगर तुम 3 नंबर लो, कोई भी बच्चों 3 नंबर लेते हैं, 10 ले लिया हमने, 12 ले लिया और 30 ले लिया, ये 14 लेते हैं, 14, ठीक है, यानी ये कोई भी 3 नंबर लो अपनी मर्जी से, ठीक है ना, यहाँ पर 3, 4, 5 भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो ये जो होगा पॉइंट, अगर यहाँ लिखते हैं 10 लिखते हैं, देखो यहाँ 10, और फिर दोनों को प्लस कर देते हैं, तो कितना आएगा, दोनों को प्लस करने के बाद ये 626 आ गया बच्चों, एक पॉइंट ये आ गया। दूसरा पॉइंट कैसा है, यहाँ पर हमने 12 लिख दिया, ये दोनों को प्लस कर दिया, तो ये क्या होता है, इसका प्लस करने पर 24 आ गया। फिर हमने तीसरा पॉइंट लिया 14, 14 लेने के बाद ये दोनों को प्लस कर दिया 22, ये कभी भी ट्रायंगल नहीं बना सकता, ये कभी भी ट्रायंगल नहीं बना सकता। और ये क्या होता है, कोलिनियर होता है, पॉइंट्स आर कोलिनियर, सच पॉइंट आर कोलिनियर, it does not form ये ट्रायंगल एंड इट इज कोलिनियर, इट इज कोलिनियर, तो वही कंडीशन तो यहां दिया हुआ है, इट इज ऑलवेज कोलिनियर, ऑलवेज क्या होता है बच्चों, कोलिनियर होता है, ये बात को याद रखना, शॉर्टकट एक ट्रिक होता है। तो वही कंडीशन याद दिया हुआ है, इसको हमको प्रूफ करना है, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने के लिए दे सकता है, प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज जीरो, ये भी आ सकता है, हमारी मर्जी, जैसा क्वेश्चन लिख दे। ऐसा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, फाइंड एरिया, तो ठीक है, एरिया फाइंड करने पर जीरो आता है, हम क्या करें, तो लेकिन इसमें क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो प्रूफ करने के लिए भी आ सकता है, दोनों में से कोई भी मेथड है। तो देखो यहाँ पर हम इसमें ये पैटर्न चलता है बच्चों, पैटर्न को याद रखना है, कंपटीशन में काम आएगा, कि डायरेक्ट देखते ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आ गया तो देखते ही आंसर को टिक आउट कर दो। तो यानी पहला पार्ट देखेंगे यहाँ पर बच्चों ए, फिर बी प्लस सी, इसका एरिया कैलकुलेट करें हमें यहाँ पर, दूसरा पार्ट लिखेंगे बी और ए, सी प्लस ए लिखेंगे बच्चों, फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर सी लिखेंगे और ए प्लस बी लिखेंगे, और 1 1 1 करके इसको कंप्लीट कर देंगे डिटर्मिनेंट, और इस डिटर्मिनेंट का हमको क्या फाइंड करना है, एरिया, ठीक है, हमने पूरी कहानी लिख दिया, ठीक है ना, ये क्वेश्चन हो गया। अब जरा देखो ध्यान से, ये दोनों को प्लस कर दें, यहाँ पर कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 को प्लस कर दें, C1 चेंज टू C1 प्लस C2, तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो ध्यान से, इसको इससे प्लस कर दिया हमने, तो यहाँ पर आ गया A प्लस बी प्लस सी आ गया, यहाँ पर क्या आ गया B प्लस सी प्लस ए, मतलब A प्लस बी प्लस सी आएगा, बिल्कुल क्लियर है, A प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी वही आ रहा है, A प्लस बी प्लस सी आ गया, तो हम क्यों दिमाग खर्च करें, हम इसको लिख देते हैं B प्लस सी, यहाँ पर C प्लस ए, और यहाँ पर A प्लस बी, देयर इज नो चेंज, A प्लस बी 1 1 1, एंड नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल।
तो ये इसके इक्वल है, दोनों वैल्यू में भी कोई चेंज नहीं किया हमने। तो जब नहीं चेंज किया है तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन लो। क्या कॉमन लेंगे बच्चों, ए बी सी कॉमन लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में जैसे हम इसको ये सॉरी ये कॉमन लेते हैं यहाँ पर, इसको कॉमन लो। कॉमन लेने पर देखो रिजल्ट कैसा दिख रहा है, कॉमन ले लिया हमने। कॉमन क्या लेंगे बच्चों, तो ए प्लस बी प्लस सी हमने कॉमन ले लिया। जैसे हमने कॉमन लिखा तो हमारे पास क्या बच गया, वन वन वन। फिर क्या बच गया, वन वन वन। दो कॉलम सेम है तो तीसरा में कुछ भी है, क्या लेना देना हमको इससे, कोई मतलब ही नहीं है कि हमको मिल गया यहाँ पर क्या, कि दो, इफ टू कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो। हमने प्रॉपर्टी में पढ़ाया तो प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, इसी को एप्लीकेशन भी बोलते हैं। तो अप्लाई हो गया, प्रॉपर्टी क्वेश्चन सोल्व हो गया, जीरो। सोल्यूशन करने में टाइम नहीं लगा। दूसरा पॉइंट पर आ जाओ, दूसरे टाइप के क्वेश्चन पर। दूसरे टाइप के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड के इफ ए, अच्छा एक सेकंड सॉरी सॉरी सॉरी, क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। हमने क्या फाइंड आउट किया, कोई बात नहीं है, चलेगा ये। वैसे हमने देखो थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने लिखा था, इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट किया था, लेकिन हाफ नहीं लगाया है ना, हाफ नहीं लगाया, हाफ नहीं लगाया, हाफ नहीं लगाया, कोई बात नहीं है, आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि इसके कारण जीरो आ रहा है, ठीक है ना, ध्यान में आ गया। इसलिए बच्चों ध्यान रखना, छोटा छोटा मिस्टेक होते रहता है, ठीक है ना, बस ध्यान रखना तुम लोग कि ये क्या लिखा, फाइंड के इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो। तो फिर वही कंडीशन अप्लाई करेंगे बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल के, लेकिन अब इस बार गलती नहीं होने देंगे। यहाँ लिख दिया के, तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, हमको फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट में क्या गिवन है, के कोमा जीरो गिवन है, इसके बाद 4,0 गिवन है, और इसको 0,2 गिवन है। इसका एरिया कैलकुलेट करें तो एरिया हमारा ये आएगा, बस क्या का एरिया इतना आ गया। अब इस एरिया को हमको क्या करना है, एरिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एरिया इज 4, मतलब एरिया की वैल्यू यहाँ पर बच्चों 4 गिवन है। हाँ, इसमें एक ट्रिक है बच्चों, तो ट्रिक पर ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब जब ट्रिक क्या है अभी पता लग जाएगा। तो इसको हम करते हैं सॉल्यूशन, देख लो, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है हमारा, और इसमें हमको क्या फाइंड आउट करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो के की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो। तो यानी देयरफॉर के, अगर इसको 2 को इधर ले आते हैं, तो 2 को इधर लाते हैं बच्चों, तो के, फिर कितना लिखे यहाँ पर, 0 1 4 0 1 0 2 1। सॉल्यूशन भी आसान दिख रहा है, इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों, 8 लिखेंगे। अब देखो ऐसा क्वेश्चन आ गया, है ना, तो डिटर्मिनेंट जब सोल्व करेंगे तो इसमें प्लस माइनस 4 आएगा, दोनों कंडीशन अप्लाई होगा। तो यानी इसको हम डिटर्मिनेंट सोल्व करने के लिए, देखो सबसे आसान तरीका हमको कौन सा दिख रहा है, ए कॉलम में, है ना। इस कॉलम में, कॉलम नंबर 2 में सबसे आसान दिख रहा है। इसमें 0 2 है, या यहाँ भी 0 है बच्चों, एक यहाँ भी 0 है, तो ये आएगा प्लस, माइनस आएगा, प्लस आएगा, माइनस आएगा। तो हमको इसको लिखने की कम से कम जरूरत पड़ेगी कॉलम नंबर 2 में। तो कॉलम नंबर 2 में क्या लिख देते हैं, सीधा हम आंसर बनाते हैं। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, तो इस वाले कॉलम को हटा दिया, इस वाले रो को हटा दिया बच्चों, इस वाले कॉलम को हटा दिया। 2 हमने यहाँ पर लिख दिया था, प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पर -2 आएगा। फिर क्या आएगा यहाँ पर, के आएगा, फिर 4 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, डिटर्मिनेंट आएगा इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर 4, ठीक है ना। यहाँ तो आएगा बिल्कुल सही, इसमें ज्यादा जीरो था इसलिए इसी को ले लिया, आसान हो गया हमारा क्वेश्चन। तो क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे। तो के की वैल्यू क्या लिखे यहाँ पर, अब -2 मल्टीप्लाइड बाय, ये के -4 लिखेंगे बच्चों, लेकिन जैसे डिटर्मिनेंट हटेगा तो यहाँ पर प्लस माइनस का सिंबल आ जाएगा, ठीक है। रीजन क्या है, ये जो पॉइंट होता है ना, जैसे 2 पॉइंट दिया हुआ है तो ट्रेंगल ऊपर भी इधर ही बन सकता है, इधर ही बन सकता है, ठीक है ना। जैसे हम लेते हैं 2 पॉइंट अगर गिवन है के कोमा 0, तो यानी इसका मतलब 2 पॉइंट अगर लेते हैं तो के वेरिएबल इधर भी जाएगा, वेरिएबल इधर भी आएगा। ऐसा भी ट्रायंगल बन सकता है, ऐसा ही बन सकता है, दोनों में एरिया 4 आ सकता है। तो यानी इसका मतलब ये पढ़ा हुआ ट्रायंगल ऑन सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइन एंड इक्वल इन एरिया। तो यानी देखो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो +-4, तो के -4 की वैल्यू कितना आ गया बच्चों, +-2 लिख सकते हैं यहाँ पर, आप बिल्कुल लिख सकते हैं। तो के की वैल्यू कितना आएगा इसका, +-4 +-2, और ये क्या लिखेंगे बच्चों, तो प्लस माइनस ये आ गया यहाँ पर +-2, ये माइनस, एक स्टेप और लिख देते हैं नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। के -4, ये +-2 लिख दिया हमने,
ये तो लिख ही दिया था। तो के की वैल्यू क्या लिखेंगे, +-2 और ये -4। तो अब जरा ध्यान से देखो, के की दो वैल्यू लेते हैं बच्चों, एक बार प्लस लेते हैं तो 2 - 4 तो कितना आ गया इसका, 2 - 4 तो -2 आ गया पहला आंसर। दूसरा आंसर क्या आएगा, तो आंसर आ रहा है इसमें -2 और -4 तो -6। के की दो पॉसिबल वैल्यू है और पॉसिबल वैल्यू कौन कौन सी है, के की वैल्यू -2 है और -6 है। बच्चों ये तुम्हारा काम कंप्लीट। सही लिखा है ना, तो जल्दी जल्दी हमने गलत कर दिया, नहीं सही लिखा है भाई, ठीक ना, ये है 4K411, हाँ बिल्कुल सही लिखा है। ठीक ना, बिल्कुल सही लिखा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिखा है, 4 यूनिट लिखा है, 4 यूनिट लिखा है। बाकी देखो ध्यान से इसको कैलकुलेशन करने वाली बात है क्वेश्चन। बस बच्चों ठीक, सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है ना। इस टॉपिक में केवल इतना ही पढ़ाएंगे बस। और इसके बाद देखो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं बच्चों, फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट। मतलब दो पॉइंट दिया हुआ है तो वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट। तो सिंपल सा लॉजिक इसको समझ लो बच्चों, किसी से फिर समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। मतलब दो पॉइंट अगर गिवन है और इसका इक्वेशन हमने 11th क्लास में पढ़ा है। 11th क्लास में क्या पढ़ा है बच्चों, तो स्लोप वाला मेथड। लेकिन इसमें स्लोप वाला मेथड का कोई काम नहीं है, नहीं है। तो दो पॉइंट गिवन है तो हम इसमें क्या करते हैं, तीसरा पॉइंट हम अपनी मर्जी से लेते हैं, x, y। तो इट मीन x, y ऑन द लाइन। तो ऑन द लाइन मतलब क्या है, ट्रिंगल बनाएगा लेकिन एरिया क्या आएगा, 0 आएगा। यानी इट मीन्स फॉर इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग दिस, एरिया ऑफ ट्रिंगल मस्ट बी 0। एरिया ऑफ ट्रिंगल क्या आएगा बच्चों, मस्ट बी 0। तो ऐसा करते हैं, एक पॉइंट हमारा एक्स वाई गिवन है बच्चों, एक पॉइंट क्या यहां से लेते हैं 5,3 लेते हैं, एक पॉइंट दूसरा लेते हैं यहाँ पर 10,6 लेते हैं बच्चों, और इसमें क्या लिखते हैं 111 लगा दिया हमने। और इसके बाद इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे तो हाफ लगाएंगे और इस एरिया की वैल्यू को 0 लेंगे, है ना। अब यहाँ पर एक खुशी की बात यह है कि +-0 लगाने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि वैल्यू 0 है। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब इसको करेंगे यहाँ पर x-1, तो ये लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 ले लिया तो इसी में सोल्यूशन लिख देते हैं, क्यों इतना दिमाग लगाए भाई। तो ये आ जाएगा, यानी इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल लगा दिया दिमाग। ये क्या हो जाता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या जाएगा इसमें, एक्स वाई 1 और इसके बाद 5 3 1 और 10 6 और 1, ये क्या आएगा बच्चों 0। तो इसको हम क्या कर देंगे, सोल्यूशन। सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, एक्स मल्टीप्लाइड बाई 3 6 और इसके बाद 1 1। तो ये आ गया, पहला प्लस का होता है, दूसरा माइनस का होता है बच्चों। तो माइनस वाई लगा देंगे यहाँ पर, माइनस वाई, फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर 5 10 1 1, 5 10 और 1 1। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर बच्चों, तो ये +1। तो +1 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो 1 को हटा दो तो क्या बचेगा इसमें 5 3 10 6, 5 3 10 6 से आएगा यहाँ पर। और इसका सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, इक्वल टू 0। तो बचा क्या तुम्हारा, सोल्यूशन बची क्या, सोल्यूशन क्या आ रहा है जरा देख लो। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 को मल्टीप्लाई करें 3 - 6, है ना, ये लिखेंगे ना यहाँ पर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 - 6, नहीं एक्स मल्टीप्लाइड बाई 3 - 6 -3। अरे ये तो कर लेना, इसमें क्या बता रहे हैं, माइनस वाई और 5 - 10, 5 - 10 और क्या रहा बच्चों 1। तो 15 - 30, 15 प्लस 15 - 30, 15 - 30 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। बाकी इसको सोल्यूशन में डाल देंगे तो कितना आ रहा है यहाँ पर, -3x आ गया, यहाँ पर कितना आ गया, +5y आ गया, -5y आ गया बच्चों, -5y और प्लस कितना रहा पर 15 आ गया बच्चों 5y। ये हो गया काम खत्म। इसके बाद माइनस कितना रहा यहाँ पर 15 आ गया, ये -5y, तो -5y + 5y, ये कितना रहा यहाँ पर -15 इक्वल टू 0। तो हम ये भी इक्वेशन, हमारा आंसर आ चुका है। 3 कॉमन लेंगे तो 3 को -3 कॉमन ले लेते हैं तो x - 5y हो जाएगा यहाँ पर बच्चों, और यहाँ पर क्या होगा प्लस हो जाएगा, प्लस का 5 आ गया बच्चों, यहाँ पर 3 कॉमन लिया ना, 3 कहाँ से कॉमन लेंगे जबरदस्ती, जल्दी जल्दी में कर दो, आंसर आ तो गया, और क्या करना है इससे ज्यादा, ठीक ना। ये तुम्हारा क्या आ गया बच्चों, इक्वेशन आ गया। बस कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो अपना चेक कर लेना। बस जल्दी जल्दी पढ़ा दिया इसमें टॉपिक में, और कुछ है ही नहीं। अगली क्लास थोड़ा सा इससे थोड़ा डिफिकल्ट है और अच्छा क्लास है। माइनर को फैक्टर वो भी आसान है,
कहो तो 10 मिनट में वो भी खत्म ही कर दें, नहीं तो अगली क्लास में बता देंगे। ठीक है, धन्यवाद।